नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जी हां, अनंत सिंह जो कि पूर्व राजद सांसद रहे हैं और वर्ष 2005 से लेकर के वर्ष 2020 तक के तमाम विधानसभा चुनावों में मोकामा विधानसभा क्षेत्र से वो लगातार निर्वाचित हो रहे हैं, उन्हें इस बार पटना हाईकोर्ट ने झटका दिया है और उनकी जमानत की याचिका खारिज हो गई है। यानी कि अनंत सिंह के जेल से बाहर निकलने की जो उम्मीदें थी, उन उम्मीदों को कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है और इसके साथ ही अनंत सिंह का जेल से बाहर आने का जो एक तरीके से कहें कि उनके समर्थक, उनके जो तमाम चाहने वाले थे वो इंतजार कर रहे थे, उन सब के लिए भी यह बड़ा झटका है कि पटना हाईकोर्ट ने अनंत सिंह की याचिका खारिज कर दी है और उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है। दरअसल मोकामा के पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह की जमानत अर्जी को जो पटना हाईकोर्ट ने खारिज किया है, उसमें जस्टिस अरविंद कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की और क्रिमिनल अपील में जमानत हेतु दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया कि उनकी जमानत अर्जी खारिज की जाती है। दरअसल अभिलार्थी ने इंसॉस राइफल के 6 मैगजीन तथा बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद किए जाने के संबंध में दर्ज वर्ष 2015 के बाढ़ थाना कांड संख्या 241 के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा सुनाई गई अनंत सिंह को 10 वर्ष की कारावास की सजा के मामले में और इसके साथ ही जो पिछले वर्ष 14 जुलाई 2022 को एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई थी, उस आधार पर अब उन्हें जमानत देने को लेकर के पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी और अनंत सिंह की ओर से वरीय अधिवक्ता पीएन शाही ने इस मामले पर रखा और शाही की दलील थी कि अपीलार्थी आधा से ज़्यादा सजा की अवधि को काट चुका है तो और उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। लेकिन बिहार सरकार की ओर से राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता अजय मिश्रा ने दलील दी कि यदि अपीलार्थी यानी कि अनंत सिंह जमानत पर बाहर छूटते हैं तो आम लोगों के बीच दहशत की संभावना बन सकती है। चूंकि अनंत सिंह राजनीति में हैं, इतना ही नहीं आम लोकसभा चुनाव भी नज़दीक आ रहा है, इसलिए इनके जमानत पर छूटने पर आम चुनाव में भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और चूंकि अनंत सिंह पर 53 कांडों में आपराधिक इतिहास दर्ज है, इसलिए इनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। तो बिहार सरकार की ओर से यानी कि बिहार सरकार के जो वहाँ पर अधिवक्ता थे, उनके द्वारा भी अनंत सिंह की जो जमानत की जो बातें थी, उन जमानत का विरोध किया गया और बिहार सरकार के अधिवक्ता के द्वारा अनंत सिंह के जमानत का विरोध करते हुए यह भी कहा गया कि जो अगला लोकसभा चुनाव है यानी कि वर्ष 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, उसके पहले अगर इन्हें जमानत मिलती है तो ये चूंकि राजनीति में सक्रिय हैं तो इससे उनके बाहर आने से चुनाव पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए इन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। और उसके बाद कोर्ट ने अनंत सिंह को बड़ा झटका देते हुए पटना हाईकोर्ट ने उनकी जमानत की याचिका खारिज कर दी, यानी कि अनंत सिंह फिलहाल जेल में ही रहेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।